बेवकूफ़ देख रहे हो आप। बक्से के बक्से चोरी हो रहे हैं, वहाँ एक ममता बनर्जी कुल एक टांग पर लट रही है। तो हमें क्यों शर्म आनी चाहिए? आपको इस शर्म आनी चाहिए, जो चीज़ है वो दिखा नहीं रही, मीडिया नहीं दिखा रही उस चीज़ को, मीडिया उस चीज़ को दिखाई नहीं रही है। जो वहाँ पे एक ममता बनर्जी लड़ी हुई है, बाकी पूरे बीजेपी और पूरे आरएसएस के एजेंडे, सारे मीडिया वाले नहीं दिखा रहे, कुछ नहीं दिखा रहे। जो गोदी मीडिया है, जो गोदी मीडिया है वो पता नहीं कहाँ की भीड़ कहाँ दिखा रही है। तो हम भी अभी आप मुझे काट के यहाँ से तुम पाकिस्तान भी दिखा सकते हो, यहाँ से काट के तुम कहीं भी दिखा सकते हो, ये तो आपके हाथ में है। मुल्ला जी हम कौन से वाले हैं? आप तो अपने भाई बंधु हो जो यूट्यूब वाले हो। आप तो हमें कह रहे हैं। नहीं, जो मीडिया आप जैसे लोग हैं, ये कह रहा हूँ, आपका नाम नहीं लिया मैंने, जो आप जैसे गोदी मीडिया वाले हैं, जैसे अनीश देवगन हो गया, वो तो ऐसा अनीश देवगन है कि वो पत्रकार नहीं। तो किसी ने तो मुल्ला जी दिखाया होगा आपको, तभी तो पता चला कि बक्से इधर से उधर हो रहे हैं, किसी ने तो दिखाया ही होगा ना भाई। यूट्यूब वाले दिखा रहे, खुल्लम खुल्ला दिखा रहे हैं। जो वहाँ बंगाल में हो रही राजनीति हो रही है, बक्से हमने खुद देखे उतरते हुए, लोगों में मारकाट हो रही है। आज अगर मैं बीजेपी का काज करता हूँ, मुझे बीजेपी मार देगी, नाम दोबारा ठोक देगी। पर बक्से तो टीएमसी वालों के घर भी मिलने, ममता के नेताओं के। वो तो ऐसा होता है, जो टीएमसी घर मिलेंगे, अगर मैं मतलब उसके खिलाफ मैं खिलाफ हूँ, मेरे घर के अंदर या मेरी जेब के अंदर तुम कुछ भी रख सकते हो, पावर में आप हो, सत्ता में तुम हो, आपने जो मर्जी रखना, मेरे ऊपर अफीम रख दो, गांजा रख दो, चरस रख दो, बंदूक रख दो, कुछ भी रख दो, कह दो ये टेररिस्ट है, ये अफीम बेचने वाला है, दारू बेचने वाला, कुछ भी रख सकते हो। पर सत्ता तो ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री, सत्ता ने देश में सत्ता तो बैठा हुआ राक्षस, देश में जो राक्षस बैठा रखा है वही तो बैठा हुआ है, एक वो सब जगह घुमा रहा है। कौन है राक्षस? राक्षस दो हैं, जानते नहीं उनको? एक तो है सबसे बड़ा घातक अमित शाह, सबसे बड़ा घातक है, देश के नाम पे कलंक है वो, और दूसरा है मोदी, और तीसरा पहुंच गया गंजा सेठी वहाँ का, यूपी का, जो पता नहीं भाषा कौन सी बोलता है, भाषा में समझ नहीं आती भाई। आप पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात कर रहे हैं, ओवैसी को कहाँ देख रहे हैं उस चुनाव में? किसको? ओवैसी को जो देख रहा हूँ यार, देखो मेरे मुंह से बुलवाओ मत, सब जानते हैं उसको क्या है क्या नहीं है। क्या है वो बीजेपी का दांत सीधा हाथ है, अमीन पूरा। भाई साहब वो तो यार तुम मुझे दो, पैसे दोगे मैं तुम्हारी गाऊंगा। अगर जो ईमानदार होगा पैसे लेकर नहीं गाएगा, वो गाएगा कब गाएगा, या तो उसके बच्चे के सिर पर बंदूक होगी, या उसके खुद के सिर पर बंदूक होगी, या किसी परिवार के सिर पर बंदूक होगी। ये कलम और कैमरा, इन पर दोनों बंदूक का पहरा है। जब तक ये बंदूक का पहरा नहीं हटेगा, जो अनिल देवगन है पत्रकार है, वो पत्रकार नहीं मानता उसको मैं, वो सिर्फ उनका प्रवक्ता है, बीजेपी का प्रवक्ता पक्का है। अनिल देवगन होया, मजबूर है, और तुम्हारा ये होया गोबर पात्रा, संदीप पात्रा, कौन सा पत्रा है वो, एक वो पात्रा हो गया, वो तो बीजेपी के प्रवक्ता ही है, प्रवक्ता है ना वो। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रही है पश्चिम बंगाल की? डर लग रहा है क्या कहीं बीजेपी में जीत जाए? भैया हमें तो डर ना लगता बीजेपी से, बीजेपी का बाप भी आ जाए हमारे सामने, हम नहीं डरते बीजेपी से, हमें डरते सिर्फ ऊपर वाले से, ये अपने भाइयों से, ताकि हमारी मान सम्मान में कमी नहीं। हम तो बीजेपी से आते डरे ना डरे। नहीं आपका क्या मन क्या? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप देखते हैं खबरें, क्या लग रहा है कौन जीतने की उम्मीद है आपको वहाँ? कैसा माहौल लग रहा है आपको पश्चिम? भैया माहौल तो वहाँ तो सीधा सीधा उन्होंने बंदूक का पहरा धर रखा, कैमरे के ऊपर भी और तुम्हारी कलम के ऊपर भी पूरा बंदूक का पहरा धर रखा उन्होंने। जो ये मोटा भाई है, जो कहते हैं मोटा भाई हाथी भाई, ये वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, देश के लिए घातक है। वो जब लोग ये खत्म नहीं आना, जब लोग दुनिया का मतलब हमारे देश का सत्यानाश करके भरेंगे ये लोग। इन्होंने पूरे किसानों को, पूरे देश को, किसानों को तो किसान तो घेर लेंगे अपने यार, लेकिन पूरे देश का सत्यानाश कर दिया लोगों ने। किसान तो सबको पैदा करते हैं, खिलाते हैं, सबके किसान के घर चले जाओ, रास्ते में मिल जाए किसान के हाथ में रोटी भी होगी, तब रोटी तुम्हें दे देगा उठा के, वो क्या मेरा भाई भूखा ना मरे। किसान का दिल ये होता है। मगर इन लोगों ने क्या करा है, इन्होंने कलम और कैमरे बंदूक का पहरा रख के इन्होंने देश की हत्या की है। सरकार सुनेगी और सब कुछ सुनेगी। कैसे सुनेगी, क्या रास्ता है? सब भाइयों को पहले तो राम राम और सबको सलाम। ये सरकार भी सुनेगी, सरकार वाले भी सुनेंगे। एक बाप के 4 बेटे थे, मेरे 4 बेटे थे, उसमें से चारों अलग अलग जैसे बट गए। अब उसमें से एक बेटा हमारा मोदी जी निकला। अच्छा, जब मोदी जी हमारे बेटे निकले तो उसको सब पूरे देश ने चुन लिया, क्या भाई इसको प्रधानमंत्री बना दो। जब प्रधानमंत्री बन गए तो प्रधानमंत्री बनने के बाद में इन्होंने पहले बाप को ठगा, बाप के नंबर लगाया, पहले NRC CA ये लेके आए,
इसने कहा 3 बेटे खिलाफ तो यहीं, एक को पहले पिताजी को काटो, पिताजी को काटे चाहता हूँ तो अपने आप ही गिर जाएंगे बाद में आगे। मैं बोला मगर भाइयों ये मुझे परेशान कर रहा है, घर में डांका डालता है रोज़ की रोज़, और कभी कुछ चुराता है कभी कुछ चुराता है। तो भाइयों ने सोचा यार ये भाई मर जाएगा तो सारा कुछ मुझे मिल जाएगा, तीनों भाइयों ने सोचा। मैं बोला भाई मुझे आज बचा लो, अगर नहीं बचा पाओगे तो कल को थारा नंबर भी लगाओगा यो। तो कहने लगे कि भाई अब क्या करें यार, तेरी औलाद ही निकम्मी है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। मैं बोला आज मैं परेशान हूँ, कल सारा देश परेशान हो जाएगा। तुम 3 भाई और हो मेरे, तुम तीनों को परेशान करेगा ये, चाचा को लूटेगा ये। जब बाप को नहीं बख्श रहा तो तुम्हें क्या बख्शेगा ये। तो आज वही दिन आ गया, चाचा भी लपेटे में, ताऊ भी लपेटे में, दादा भी लपेटे में, सब लपेटे में, और आज सबको ठग रहा है, तरह तरह की भाषा बोल रहा है। आज गुजरात गया है, गुजरात में तरह तरह की वाणी बोल रहा है। भाई एक ममता बनर्जी पूरे बंगाल में, और पूरे बीजेपी की टीम, पूरी जनसंख्या उसकी लेके योगी आदित्यनाथ भी। यार योगी आदित्यनाथ ने कपड़ा कौन सा पहन रखा, योगी को काम नहीं राजनीति करने का, योगी को काम है समाज चलाने का, समाज सेवा करने का। अब वो राजनीति में आए हुए हैं। अब वो दिल्ली में जगह जगह बैनर लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं हर बस स्टैंड के ऊपर। योगी यहाँ का क्या है, योगी तो यूपी का मुख्यमंत्री है, दिल्ली का कुछ नहीं है वो। दिल्ली में जगह जगह देखो तो यूपी के योगी के पोस्टर लगे हुए हैं। तो भाई आज सारे किसान भाइयों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और सारे भाई पूरा हिंदू और मुसलमान जितना भी है, मैं तो कहूँगा कि सबको इकट्ठा होके इस मोदी की टांग नहीं पकड़ना, इसके गिरेबान को पकड़ के लाओ, इसके गिरेबान पकड़ के लाओ और खींच के इसको समेट के मारो। मुल्ला जी आप कह रहे हैं कि इकट्ठे हो जाने चाहिए, क्या इकट्ठे भी हुए नहीं है क्या? इकट्ठे अभी कोई दाएं बाएं भागे हुए हैं, कुछ आप लोग खिसके हुए हैं। जब भी मैं देखता हूँ आगे, भाई मैं किसी संगठन में तो हूँ नहीं, मैं अपनी अब बीती बताता हूँ आगे। इकले ही आदमी पैदा हुआ, इकला ही मरेगा। संगठन जब बनेगा जब सबकी सुन के, एक की सुन के सब इकट्ठे होंगे। अगर एक आदमी परेशान है तो सबको इकट्ठा आना चाहिए, सब उसकी मजबूरी पूछनी चाहिए, उसका दुख पूछना चाहिए, तब पता लगेगा हाँ भाई हम सब इकट्ठे हैं। अगर किसान ही किसान इकट्ठे होंगे, खाली किसानों के लिए रोना नहीं है, किसान तो अपना कर रहे काम जो करेंगे, ये मजदूर कहाँ जाएंगे, मजदूरों को सोचना चाहिए हम कहाँ जाएंगे। कल को मजदूर हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं और ठेला खींचने वाले, जितने भी लोग बाग, जितने भी काम करने वाले लोग हैं, जो भी ज़मीन पे काम करने वाला लोग है, कोई भी हो, चाहे किसी ऑफिस में काम कर रहा, दफ्तर में काम कर रहा, किसी राजनीति में काम कर रहा, बिना किसान के उसका काम नहीं चलेगा। और किसान का साथ देना ज़रूरी है, क्योंकि किसान इस ज़मीन से जुड़ा हुआ है और बिना ज़मीन के पैदा करे हुए कोई अनाज नहीं खा सकता। बहक रहे हैं अभी लोग भाग रहे हैं, भागे हुए हैं। मैं देखता हूँ कई जगह देखता हूँ मैं जाके, बहुत से कहते हैं क्या करोगे तुम वहाँ जाके मरोगे कि जियोगे। मैं बोला भाई मरना तो एक दिन पक्का है, मौत तो एक दिन सबकी पक्की है, मेरी नहीं सबकी पक्की है। पर किसान तो कह रहे हैं सब एक हो गए, आप कह रहे हैं अभी बहक। किसान तो हो गए सारे इकट्ठे, लेकिन जो नीचे के दूसरे वाले लोग हैं, जैसे हम जैसे लोग मजदूर हैं और काम करने वाले हैं, इधर उधर करने वाले, उन लोगों की बात है। किसान तो सारे इकट्ठे हैं, लेकिन किसानों को इस वक्त जैसे किसानों ने पूरे देश को संभाल रखा है, तो इनको भी संभालने के लिए हमारी बहुत सख्त ज़रूरत है। सबको आना चाहिए, एक प्लेटफार्म के ऊपर आना चाहिए, और बीजेपी का जो कोई भी जहाँ भी वोट मांगने जाए ये वैसे मिले। बीजेपी को जो एजेंडा नहीं है।